हेलो दोस्तों, रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सभी ने रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखा हुआ देखा होगा और यह जानने की भी कोशिश की होगी कि यह स्टेशन के बोर्ड पर क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे ट्रेन के ड्राइवर को इंजन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने में मदद मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेशनों पर स्टेशन बोर्ड समांतर और पैरेलल रूप से लगे होते हैं और यह पैरेलल बोर्ड लोको पायलट को दूर से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और कुछ स्टेशनों पर यह फ्रंट फेसिंग पॉइंट पर भी लगे होते हैं, लेकिन वह देखने में विजुअली क्लियर भी नहीं दिखते हैं। तो यह कैसे मान लिया जाए कि लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा करने में मदद मिलती है। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा करने में किस चीज़ से मदद मिलती है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताने की कोशिश करेंगे कि रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई क्यों लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 स्टेशन हैं। तीनों स्टेशन 10-10 किलोमीटर के दूरी पर है। अब स्टेशन ए की ऊंचाई 100 मीटर है, स्टेशन बी की ऊंचाई 100 मीटर है और स्टेशन सी की ऊंचाई 160 मीटर है। अब इसमें स्टेशन ए से स्टेशन बी की ट्रैक लेवल होगी, लेकिन स्टेशन बी से स्टेशन सी की ट्रैक लेवल नहीं होगी, क्योंकि यह चढ़ाई पर स्थित है। मतलब बी से सी ट्रेन जाएगी तो पीछे से एक बैंकिंग लोको मदद के लिए लगेगा और इसे ही घाट सेक्शन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेशन सी से बी आने में ढलान मिलेगी और इस केस में ड्राइवर को सावधान रहकर स्पीड पर नियंत्रण रखना होगा। अक्सर ऐसी जगहों पर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाती है। गया कोडरमा के आसपास गुरपा गुझंडी ऐसा ही घाट सेक्शन है, जहां 130 की स्पीड से चलने वाली राजधानी भी 65 की स्पीड पर चलती है और ऐसी जगहों पर मालगाड़ियों की स्पीड तो और भी कम कर दी जाती है। वाष्प इंजन के जमाने की बात करें तो स्टेशन सी से ए जाने में 1 टन कोयला लगेगा, तो लौटने में चढ़ाई के कारण स्टेशन ए से सी में ज्यादा कोयला लगेगा। अगर 1 टन ही कोयला दिया गया तो ट्रेन बीच में ही खड़ी हो जाएगी और ईंधन समाप्त हो जाएगा। डीजल इंजन में भी इसी अनुसार तेल की गणना की जाती है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक लोको में ईंधन खत्म वाली बात तो नहीं होती है, पर इलेक्ट्रिक खपत पर नज़र इन्हीं पर आधारित आकलन के अनुसार रखी जाती है। लेकिन वाष्प इंजन के समय में हर इंजन के कोयले की खपत की गणना की जाती थी, तो स्टेशन वाइज कोयले की खपत अलग अलग होगी। स्टेशन सी से बी कोयले की खपत सबसे कम होगी ढलान के कारण। स्टेशन ए से बी और बी से ए कोयले की खपत एक बराबर होगी। स्टेशन बी से सी कोयले की खपत सबसे ज्यादा होगी चढ़ाई के कारण। हर ट्रेन में कोयले डीजल की खपत का राशन बना होता है। यह राशन चार्ट इन विभिन्न स्टेशनों की सापेक्षिक ऊंचाई के आधार पर बनता है। यह सापेक्षिक ऊंचाई समुद्र तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सभी स्टेशनों के बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई क्यों लिखी होती है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ट्रेन के ड्राइवर स्टेशन बोर्ड पर लिखे ऊंचाई को नहीं देखते हैं, बल्कि पटरी के बगल में लगे ग्रेडियंट पोस्ट को देखते हैं, जिस पर 100, 200 या 400 या 1000 इत्यादि अप डाउन एरो की निशान के साथ लगा होता है, जो कि ग्रेडियंट के साथ साथ चढ़ाई और ढलान की भी जानकारी देता है। वैसे ड्राइवर को अधिकतम ग्रेडियंट की जानकारी पहले से ही होती है, जिसे रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। जहां पटरी बिल्कुल समतल होती है वहां L फॉर लेवल लिखा होता है। तो इस वीडियो को देखकर अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई क्यों लिखी होती है और इससे ट्रेन के ड्राइवर को कोई मदद मिलती भी है या नहीं। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की भारतीय रेलवे से जुड़ी बेहतरीन वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। और आज की वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।